वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि अर्थमेटिक्स एडवांस सारे सेक्शन किए जाते हैं, है ना। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप अंतिम तक बने रहें, जिसमें 50+ क्वेश्चंस का आपको एक ही जगह संग्रह मिल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है आपका कि 25% अल्कोहल और 50% अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो 40% अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो जाए। इसका मतलब 25% और एक है आपका 50%, जो मिलावट है वो कितना है 40%। इसका मतलब यह वैल्यू किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा। 50 में 40 गया 10 हो गया, और 40 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका मतलब हम किस रेशियो में मिलाएंगे 2:3 के रेशियो में मिलाएंगे। तो आपका जवाब हो गया सी हो गया। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे कि 2 और 54 के बीच 2 मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो हम एक x मान लिया और एक y मान लिया। ठीक है, तो 2/x बराबर y बटा 54, तो x इंटू वाई बराबर 54 गुना 2। ठीक है, और 2 चौक 8, 2 5 10, 108। और ऑप्शन के हिसाब से आप लिख क्या 18 गुना 6 कर सकते हैं, और कोई कर नहीं सकते। तो 18 इटोल से, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक आदमी के 7 बच्चे थे जब उसकी औसत आयु 12 वर्ष थी। ठीक है, 6 वर्ष की आयु वाला एक बच्चा डेथ हो जाता है, तो उसका शेष 6 बच्चों की औसत आयु कितनी होगी। तो ठीक है, तो आपका 7 बच्चा था जिसका और एवरेज कितना था 12। एक बच्चा का डेथ हो जाता है, उसका एज कितना है 6। तो अब 7 बच्चा की हो जाएगी, कितने बच्चे हो गए 6 बच्चे। तो 6 बच्चे की औसत निकालना है। 82 माइनस 6 बटा में 6 78 बटा में 6 63 78। अब उसकी एवरेज कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों द्वारा औसत प्राप्तांक 45 है। 10 परीक्षार्थी का इतना है और अंतिम 11 का इतना है, तो 11वें परीक्षार्थी का क्या होगा। तो चूंकि 22 परीक्षार्थियों का औसत 45 है, 22 गुने 45, इसमें से हमको निकाल कितना देना है। पहले 10 का 55, 10 गुने 55, और फिर क्या है, फिर आपका 11 गुने 40 कर देते हैं। ठीक है, तो 22 गुने 45 दूनी का 90, और 45 दूनी का 90, और 9 99, 990। ये आपका हो जाएगा 550 प्लस 440, 990 माइनस 0 549, ये 549 सॉरी। तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि पर बेच दिया मतलब 90, तो उसका वैल्यू कितना हो गया 1080 हो गया। 1080 हो गया। अब कह रहा है कि वो किस कीमत पर बेचेगी 10% का लाभ हो जाए। 110, 10% नुकसान किया तो 90, 10% कमाएगा तो 110। अब वो कितना में बेचेगा तो x में बेचेगा। क्रॉस कर लेते हैं। 90x बराबर 1080 गुना 110 कर लेते हैं, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, सो x बराबर 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1320 रुपया। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। 6 है आपका कि एक आदमी ने 108 रुपया पर 12.5% स्टॉक में
27,000 निवेश किए तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी 108 फिर 12.5%, 12.5 का मतलब कितना, 25/2, तो 1 पे कर लेते हैं, 25/2 108 और तो 27,000 पे कर लेते हैं, तो 25/2 गुने 108 गुने 27,000, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 30, ठीक है। और 12 दूनी का 24, 6, 12 5 60, 250, 125 और ये हो जाएगा 25 5 125, 25 दूनी 50, 50 12 कितना हो जाएगा 62 और 25 से कम 25 अच्छा, 25 से कम 25 अच्छा 31, 31 25। अब प्रश्न ये कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत यानी 31 25 बटा में कितना कर लू 27,000 और इंटू कितना कर दू 100, डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 7 1 8 3 11 है ना। तो आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन, हाँ बी का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे उतना परसेंट उसका लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, समय सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ करती है। जूली इतना की स्पीड से और सरिता कितना की स्पीड चले तो कितना समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी आपका 18 है तो जोड़ देंगे चाल को, 2.5 और 2 कितना हो 4.5 हो जाएगा, 4.5 का मतलब 9/2 हो गया, 18 गुने 2 बटा में 9, 9 दूनी 18 यानी चूंकि 4 घंटा हो जाएगा। चूंकि दूरी किलोमीटर में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय किस में होगा, घंटा में हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 125 मीटर 115 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी समानांतर लाइन पर एक दूसरे की ओर कम से इतना की स्पीड चल रही है और आपस मिलने में एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। समय बराबर दूरी बटा चाल, और इस बात को थोड़ा ध्यान देना होगा, दूरी को थोड़ा जोड़ेंगे तो आपका क्या है 125 मीटर है और 115 मीटर है, दूरी जोड़ दिए और विपरीत दिशा में चल रही तो चाल को भी जोड़ेंगे तो 33 और 39, 9 3 12 3 3 6 1 7 72 हो जाएगा, 9 3 12 3 3 6 और 1 7 अब उन्हें 5/18 कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर में हो गया 5 5 10 2 1 3 1 4 और 1 1 2 ऊपर गया 18, नीचे आया 72 गुने 5 18 चौक 72, हाँ और 4 6 24 12 5 60 यानी कितने समय में पार कर जाएगी, 12 सेकेंड में पार कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ चलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से एक राशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है, तो वो राशि कितनी है ध्यान देंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न दे तो बड़ा मान को छोटा मान से भाग कर दीजिए। 676 दूसरे वर्ष में, पहला मान 625, ठीक है। अब चूंकि ये दूसरे साल में हुई है यानी x इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n हो गया, है ना, दूसरे साल में हुई है, और x इंटू 1 प्लस r बाई 100 ये पहले साल में हुई है, समझ पा रहे हैं। हाँ 650 रुपया, सॉरी 650 रुपया। तो आपका ये कैंसिल, ये और एक कैंसिल हो गया, तो इधर हो गया 676 बटा में 650 बराबर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस r बटा में 100 हो गया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आपको रेट भी पूछ देता है, तो 676 बटा में 650 माइनस 1 बराबर r बटा में 100 यानी 6 7 में से 5 गया 2, 26 बटा में 650 बराबर r बटा में 100। 13 दूनी के 26, 13 5 65, 50 दूनी के 100, 2 दूनी के 4। तो कल चल के रेट पूछेगी, रेट कितना परसेंट, तो आंसर मारेंगे 4%।
लेकिन आपसे पूछा क्या है, धन पूछा है, धन पूछा है। तो किसी एक डाटा में मान रख दीजिए x इंटू 1 प्लस r बाई 100। आर कितना आपका है 4%, 4/100 है ना, 4/100 650, 25 चौक के 100, x गुने 26/25 बराबर 650, 13 दूनी 26, 13 पच्चे 65, 25 दूनी 50, सो x बराबर 25 25 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में आपने देखा कि रेट और ये क्या बोलते हैं धन कैसे निकालते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न कहे डबल में 1 साल 2 साल 2 साल 4 साल 3 साल 6 साल 4 साल 8 साल, जब भी आपकी डबल की बात हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ठीक है, धन कैसे निकालना है इसको ध्यान देंगे। पी निकालना है, ठीक है ना, पी निकालना है। तो आप क्या करेंगे इस बात को ध्यान देना होगा, ठीक है, कैसे उसको निकालेंगे। तो क्या करना होगा कि छोटा वाला को 2 बार लिख देंगे और बड़ा वाला से भाग दे देंगे। मैंने क्या किया कि एक 650 था, एक 676 होगा। जब भी हमको टाइमिंग डबल के केस में हो तो हम ऐसा करेंगे। अब देखिए 13 5 65 और कितना 13 दूनी का 26, 13 5 65 50 हो गया, 13 चौक के 52, 13 5 65, 2 दूनी के 4, 25 दूनी के 50, 25 दूनी के 50, 25 25 हाँ 625। यानी अगेन हम इस बात को बोल रहे हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 1 साल में इतना 2 साल में इतना, मतलब डबल का टाइमिंग हो और आपको धन निकालना हो, तो छोटा वाले राशि को 2 बार मल्टीपल करेंगे और बड़ा वाला से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए धन आप निकाल पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जवाब होगा 625 रुपया धन हो जाएगा। रेट पूछता है तो आप उसका 4%। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पी स्क्वायर माइनस पी बटा में 2pq प्लस 6p स्क्वायर डिवाइड है ना पी स्क्वायर माइनस 1 बटा में पी स्क्वायर प्लस 3p और डिवाइड है पी स्क्वायर बटा में p प्लस 1। इस बात को ध्यान देंगे, पी स्क्वायर माइनस पी, इसमें जब पी कॉमन लेंगे तो पी माइनस 1 हो जाएगा बटा में 2p, यदि हम लोग 2p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर, तो केवल p बचेगा और 2 तिहाई 6, p प्लस 3 हो जाएगा। चूंकि भागा है तो इसको गुना कर दिए, उसको ऊपर फेंक दिया, ठीक ना। तो p स्क्वायर प्लस 3p ऊपर चला जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 1 को नीचे हम एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। उसी प्रकार यहाँ भी हम गुना कर देंगे तो इसको ऊपर फेंक देंगे, p प्लस 1 बटा में p स्क्वायर कर देंगे। तो हमने क्या देखा भाई, p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल, p प्लस 1 से p प्लस 1 कैंसिल। यदि हम इस p को अंदर कर दें तो p स्क्वायर प्लस 3p हो जाएगा। इससे इसको काट दीजिए तो क्या आपको बचा, आपका ऊपर का सारा चीज कट गया, एक p से एक p कैंसिल हो गया। तो आपका जवाब हुआ यहाँ पर 2 और यहाँ पर p स्क्वायर, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के पास। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3 और फिर दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16। तो हमको निकालना है h2b h2c का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी का बराबर इतना दिया है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर यदि हम कर लेते हैं, समझिए ना बात को ध्यान से। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी सी प्लस सी, एंड 4 का स्क्वायर 16 होती है 48 और इतना का मान आपका 16 दिया हुआ है प्लस 2 ab प्लस बी सी प्लस सी है बराबर 48। तो ये उधर जाएगा
तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 48, ये हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आप एक बात समझ में आपको आना चाहिए कि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 16 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी 16 है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको नहीं लगता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है, क्योंकि दोनों के वैल्यू 16 है। अब आप यहां एक बात बताइए, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो यदि हम ए बराबर बी बराबर सी बराबर यदि हम 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इधर कितना हो गया 3, 1 गुने 1 1, 1 गुने 1 1, 1 इंटू 1, तो ये भी 3 हो गया। LHS बराबर RHS, इसका मतलब तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। यदि तीनों वैल्यू आपस में बराबर है तो हम H2 B H2 C को 1:1:1 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो आपका जवाब हो गया ए। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न था ये, है ना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 कह रहा है कि x प्लस 1 बटा x बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान क्या होगा? आप बताइए, x का मान यदि 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब x कितना पर शूट किया? 1 पे शूट किया, x बराबर 1, तो 1 कितना हो गया 2, और 1 हो गया 2, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो गया? बॉल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा? न्यूनतम मान क्या होगा? मिनिमम वैल्यू बोल रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ठीक है ना। यदि आप मान लीजिए a बराबर b 0 तो आप रख सकते हैं, a बराबर b बराबर c बराबर 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब, तो 10 3 हो गया, और 1 गुने 1 गुने बराबर 3, तो 3 गुने 3 पर कितना हो 0 हो गया, तो हम 1 भी नहीं रख सकते हैं। तो ये हो गया कि हम 0 से हमको कुछ बड़ा चाहिए, इसका मतलब दो वैल्यू को हम 1 1 रख दें और एक वैल्यू को थोड़ा ज्यादा ले लें। ए को मान लीजिए 2, बी को 1 और सी को 1 रख दें। 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, चूंकि ऐसा करेंगे तो वैल्यू हमको 0 से बड़ा लाना है, इस बात को ध्यान देना है। 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 का क्यूब 8, 8 1 9 1 10, तो 3 3 दूनी 6, कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। तो जवाब हो जाएगा आपका सी, न्यूनतम वैल्यू आपका मिनिमम 4 होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, a प्लस बी बराबर 1 और c प्लस डी बराबर 1 दिया हुआ है, तो a माइनस बी बराबर d बाई सी, तो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बेहतरीन प्रश्न है बाबू। देखेंगे कि d का वैल्यू यहां से हम निकाल दें तो 1 माइनस सी हो जाएगा, d बराबर 1 माइनस सी। अब यहां आते हैं, a माइनस बी, d की जगह हम रख दिए 1 माइनस सी बटा में c, तो a माइनस बी समझ पा रहे हैं, और 1 बटा सी माइनस क्या करेंगे c बटा में c, ठीक है ना। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा सी माइनस 1, माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और a माइनस बी बटा 1 माइनस सी, 1 का मान देखिए आपका a प्लस बी है, तो माइनस a माइनस बी हो जाएगा, तो b से b कैंसिल हो गया, तो a और a इधर क्या हो गया 2a हो गया, 2a बराबर 1 बटा सी, तो a बराबर कितना हो जाएगा, आप यहां से कर लीजिए c बराबर, c को यहां लीजिए 1 बटा में 2a हो जाएगा। जब c बराबर 1 बटा में 2a हो जाएगा तो आप d का भी मान निकाल लीजिए। c बराबर 1 बटा में 2a हो गया, तो d का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? d का मान कैसे निकालेंगे? चूंकि d इक्वल टू 1 माइनस सी है, और c की जगह हम क्या रख देंगे 1 बटा में 2a, यानी d बराबर 2a, जी हम एलसीएम ले लें तो 2a माइनस कितना 1, समझ पा रहे हैं। तो d का मान कितना हो गया 2a माइनस 1 हो गया। इस बात को ध्यान देना होगा, जैसे कि d बराबर 1 माइनस सी है, और 1 माइनस सी की जगह हम क्या रख दिए 1 बटा 2a रख दिए, सी की जगह हम रख दिए 1 बटा 2a रख दिए,
तो 2a एलसीएम तो 2a माइनस 1 हो गया। अब हमको सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी। और सी प्लस डी का मान कितना है आपका 1 है, और सी माइनस डी, सी का मान आपका 1/2a है, डी का मान कितना हो गया, डी का मान 2a माइनस 1/2a। समझ पा रहे हैं? यदि आप 2a एलसीएम ले लें तो 1 माइनस 2a अब प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a बटा में 2a, यानी कट के कितना हो गया -1 हो गया। और -1 हो गया अर्थात हम कह सकते हैं ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बात को समझना होगा दोस्तों। जैसे कहने का मेरा अभिप्राय यह था कि a प्लस बी इक्वल टू 1, सी प्लस डी इक्वल टू 1, तो हमारा कंडीशन था a माइनस बी इक्वल टू डी बाई सी। तो a माइनस बी, डी के जगह पर हमने क्या कर दिया 1 माइनस सी बटा सी कर दिया, a माइनस बी 1 बटा सी माइनस सी बटा सी अलग अलग कर दिया। तो a माइनस बी 1 बटा सी 1 हो गया, और 1 का मान जब हम a प्लस बी कर दिए, तो यहां से हम सी का मान एक के रूप में निकाल दिए। जब सी के मान एक रूप में निकाल दिए तो डी का भी मान हम एक रूप में, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो एक जात में बदल दीजिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे 2a दी मेरा एलसीएम हो गया, तो 1 माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 1 2a, 2 माइनस 2a बटा में कितना हो गया 2a हो गया, ठीक ना। तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस a बटा में कितना हो गया 2a हो गया, तो कट गया। और 1 माइनस a, 1 माइनस a को आप b बोल सकते हैं, इसके ऊपर b हो जाएगा, और b बटा में कितना हो जाएगा a हो जाएगा। b बटा a आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, b दिया हुआ है। थोड़ी सी सवाल तीखा थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है कि fx बराबर दिया हुआ है 12x³ माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 तो बोल रहा है कि 3x प्लस 2 से यदि डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा। क्या है दोस्तों, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना होगा 3x प्लस, चूंकि 3x प्लस 2 से डिवाइड कीजिएगा तो इसको 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/3। जब -2/3 किया तो पुट कीजिए 12 गुने -2/3 का होल क्यूब -13 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर -5 गुने कितना हो जाएगा 2 बटा में 3 और प्लस 7, तो 12 माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, लगा देंगे -2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और -13 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 दूनी के 10 बटा में 3 प्लस 7, इसके नीचे एक छिपा हुआ है 27 यदि हम एलसीएम ले लें 12/96 और 9 तिया 27, 3 चौके 52, 3 दूनी के 6, 3 5 15, 3 9 27, 90 हो जाएगा, और 27 7 7 7 49 और 7 दूनी के 14 4 18, 189 हो जाएगा। तो इधर नेगेटिव कितना है 6 6 12, 9 5 14 1 15, 9 5 14 1 15 हो गया, और 1 1 252 नेगेटिव में चला गया। पॉजिटिव में कितना आ जाएगा 9 8 9 17 और 279 बटा में 27, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया कितना 2 बटा में 27, कट के वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। यानी इसको इतना से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा आपका 1 आएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल तरीका देख सकते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो 12x³ माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 आपको डिवाइड करना है कितना 3x प्लस 2 से, पता करना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, ऐसे एग्जाम में आप करेंगे तो आपका टाइम लग जाएगा बाबू। तो जब भी कहे कि इससे
इसको इससे भाग देते हो तो शेष कितना आएगा। जहां जहां एक से खत्म कर दीजिए, उसको बात खत्म कर दीजिए, बचा कितना आपका 7। यहां जहां एक से खत्म कर दीजिए, बचा कितना 2, और 2 को 7 में भाग दीजिएगा, 2 को 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर 1 आ गया। तो फटाफट बहुत ही यूनिक तरीका था, है ना, कि आपने इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया। 7 को 2 से भाग होती है 6, तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका 1 बच गया। आपका x बराबर 3t और y बराबर दिया हुआ है 1/2 t + 1। तो t का मान निकालना है जब x बराबर 2y, x बराबर 2y, तो x यहाँ पर 3t हो गया, 2 और y के जब हो गया 1/2 t + 1, यानी 3t बराबर t + 1 एंड 2t बराबर 1, इसलिए t बराबर 1/2 आपका हो गया। ये आपका ऑप्शन बी हो गया। क्लियर। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कि x² + 1/5 x + a² का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा। पूर्ण वर्ग है तो a का मान क्या होगा। इस बात को हमेशा आपको समझना होगा कि कभी भी ए का रोल करेगा, क्योंकि यहाँ 2ab होता है। क्या होता है, 2ab होता है। इस बात को ध्यान देना होगा। तो ये x जो है यहां पर 2ab होता है, हाँ, तो 2 a की जगह पर सिर्फ आपका कितना x है, समझ रहे ना बात को। a की जगह पर कितना है x है, और मान लें कि हम किस संख्या से गुना करें आपको पता नहीं है, मान लेते हैं y संख्या से गुना करते हैं। इसके बाद वैल्यू कितना आ जाता है आपका 1/5 आ जाता है। तो ये x से x खत्म हो गया तो y का मान कितना हो गया 1/10 हो गया, यानी 1/10 y का मान कितना हो गया आपका 1/10। तो ये पॉजिटिव में भी होगा, चूंकि नेगेटिव में भी होगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा। माइनस 1/10 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1/100 होगा, प्लस 1/10 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1/100 होगा। यानी हम इस वैल्यू को करेंगे ±1/10 हमको रखना होगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ये में भी इस तरह का हम लोग प्रश्न पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर, चक्रीय चतुर्भुज में आपका दिया हुआ है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का मान क्या रहता है 360 डिग्री। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। 18 का आपका 360 डिग्री हो जाएगा। आते हैं 19 में, हम आते हैं, बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र क्या हो सकता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ हो सकता है। तो परिकेंद्र नहीं, बाहर से जब सर्कल टच करेगा कभी भी, तो इसका जो व्यास होगा वो कहाँ होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। यानी कर्ण का मध्य बिंदु, चूंकि ये व्यास हो गया तो इसकी त्रिज्या यहां इधर हो जाएगी। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, यानी सेंटर जो होगा व्यास ही पूरा हो गया तो केंद्र क्या हो गया इसका, कर्ण के मध्य बिंदु पर हो गया। यानी कि आपका जवाब हो गया सी। तो परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में जब बाहर से सर्कल उसको करे तो उसका जो सेंटर होगा वो सीधे कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राय कोण में 21 और 38 को जोड़ेंगे तो यह जो 90 से छोटा है, इसका मतलब 90 बड़ा है तो यह अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये अधिक कोण हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कि ABC, ठीक है ना। ABC में कोण बी और कोण सी के अर्धक के बीच का कोण 120 डिग्री है। अर्धक, इसको अर्धक बोलते हैं, अर्धक यानी कोण बी इसके और इसके बीच का कोण कितना हो गया, कितना हो गया ये आपका 120 डिग्री है। जिससे आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है उसका डबल होता है, यानी ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कोण ए का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ा जाए तो मान लें कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक्स बीवाई सी जेड शीर्षलंब तो इनमें से कौन सा होगा। तो हमेशा ध्यान देंगे कि उसका शीर्षलंब आपस में क्या होगा, H1 बराबर H2 होगा।
इसलिए यदि एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और एक्स बीवाई सीजेड उसका शीर्षलंब है, एक्स बीवाई और सीजेड उसका क्या है, शीर्षलंब है। तो शीर्षलंब जब ये है, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब भुजा √3/2 होता है, तो भुजा तो सब जगह इक्वल ही होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कि ये जो हमेशा भुजा √3/2 होगा, ये भी भुजा √3/2 होगा, ये भी भुजा √3/2 होगा, ये भी भुजा √3। तो हम कह सकते हैं जितना एक्स होगा उतना ही बीवाई होगा, उतना ही सीजेड होगा। ये केस किस समबाहु त्रिभुज के लिए हो जाएगा। शीर्षलंब की बात की जा रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, ठीक है, परिकेंद्र है। इसके बाद में कोण बीएसी, एबीसी यहां लिख दिए एबीसी। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कोण बीएसी 85 डिग्री है, 85 डिग्री है। कोण बीसीए, कोण बीसीए कितना दिया हुआ है आपका, 55 डिग्री है। तो कह रहा है कि कोण ओएसी का मान क्या होगा, ओएसी का ये वाला एंगल हमको चाहिए, समझेंगे ध्यान से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को निकालना ओएसी का मान क्या होगा, ठीक है। तो ओएसी निकालने के लिए हम लोग पहले एंगल बी पता कर लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, यदि ये 85 और ये 55 है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 180 माइनस क्या करेंगे, 85 प्लस 55 करेंगे, सॉरी, हाँ। तो 180 माइनस 5, 5 10 8 5 13 14, यानी कितना हो जाएगा 40। यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये एंगल जस्ट इसका डबल होता है, यानी ये वाला इसके जस्ट डबल होगा 80 ना, जिस प्रकार ये इसका डबल, ये इसका डबल, तो ये इसका डबल, यानी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो अब चलते हैं त्रिभुज ओएसी में, त्रिभुज ओएसी में आएंगे तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, इसका मतलब दो साइड इक्वल है। जब दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल चाहिए। इसका मतलब कि यदि ये x है और ये x है, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का योग 180 होगा। तो हम कह सकते हैं x प्लस 80 बराबर 180 एंड 2x बराबर 100, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 50, और ये कोण भी आपका 50 ही हो जाएगा। तो आपका कोई प्रश्न पूछ रहा था, प्रश्न नहीं पूछ रहा था आपका कोण ओएसी का मान क्या होगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा। यदि इसका पूछता तो 80 डिग्री हो जाता। कोणों का अनुपात जितना दिया, सबसे छोटा कोण का माप क्या होगा, 2 3 7 दिया हुआ है, तो 3 2 5 7 12, 12 का मान 180 डिग्री। तो 1 का मान यहां से 12 का 12 6 18 12 5 60, 1 का मान 15। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा, तो 15 दूनी का 30 हो जाएगा, यानी कि 25 का आपका क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 26, एक साइन 60 इंटू tan 30 बराबर sec 60 गुना cot 45। तो बोल रहा है x का मान क्या होगा। तो sin 60 का मान √3/2, tan 30 का मान 1/√3, sec 60 चूंकि cos 60 का मान आपका 1/2, तो केवल 2 हो जाएगा। और cot 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3 कैंसिल और 2 दूनी का 4, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, सी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार है, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हमको निकालना है 1/2 √1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस
1/2 √1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो चूंकि 1/2 यदि हम कॉमन ले लें तो √1 प्लस साइन थीटा प्लस √1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो 1/2 चूंकि साइन थीटा का मान कितना है 60 है, तो साइन 60 1 प्लस √3/2 प्लस 1 कितना √3/2, तो 1/2 2 प्लस √3 बटा में 2 प्लस 2 माइनस √3/2। समझ पा रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 1/2 पहले से मौजूद है, तो यदि स्क्वायर रूट बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें तो कोई फर्क पड़ता है। 2 से हम क्यों गुना कर रहे हैं, जबकि हमने स्क्वायर रूट में बताया था कि यहाँ 2 का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ 4, इसका मतलब कि आपका 4 1/2 बाहर निकल गया। अब आपका हो जाएगा क्या 4 प्लस 2√3 प्लस 4 माइनस 2√3, तो 1/4 है ना। इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 1 4 3 1 3 √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1, 1 खत्म। 1/4 गुने 2√3 खत्म, यानी √3 2 दूनी का 4 √3/2 √3/2। तो अब आपको जो ध्यान है तो बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ए, चूंकि किसमें cos θ/2। अब बोल रहा है कि cot θ/2, ऑप्शन से चेक कर लेंगे इसको, cot θ/2 sec θ/2 सी दिया है sin θ/2 और d cos θ/2। तो थीटा का मान 30 60, तो cot 30 कितना हो जाएगा, cot 30 यानी √3 हो जाएगा, जो कि आपको लाना है √3/2, यानी ऑप्शन ये नहीं होगा। थीटा का मान 60 तो sec 30 हो जाएगा, sec 30 यानी कितना 2 cos 30 होता है √3/2 यानी 2/√3 होगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ थीटा का मान 60 तो साइन कितना हो जाएगा 30 यानी 1/2 हो जाएगा, यानी अब ये ऑप्शन नहीं होगा। और थीटा का मान 60 यानी 30 cos 30, तो cos 30 कितना होता है √3/2, यानी आपका जवाब कितना हो जाएगा cos θ/2। तो चूंकि इसको ऑप्शन से चेक करना था, ठीक है। 28 कह रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर का मान दिया हुआ है 385। तो आपको चाहिए क्या 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। एक बात बताइए 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर, 2 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 का स्क्वायर, है ना। एंड शो वन 2 गुने 10 का स्क्वायर, 2 गुने 10 का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। तो हर केस में आपका 2 का स्क्वायर कॉमन होगा। यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, 2 दूनी का 4, और इसका मान कितना दिया 385, 4 गुने 385, 4 5 20 4 8 32 2 34, है ना। अच्छा 12 3 15, तो 1540 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 30 के पास, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार है। 30 ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और ए उसे अकेला 28 दिन में कर सकता है। ए उससे अकेला कितना दिन कर सकता है 28 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितना दिन में कर पाएगा, यही क्वेश्चन है। 12 28, तो यहाँ पर 12 गुने 28 कर दीजिए, यहाँ पर 28 लिख दीजिए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए 12। तो चूंकि आप बताइए कि ए के लिए 12 इफिशियंसी यहाँ लिख देंगे, तो ए प्लस बी बराबर 28 है, तो 8 में से 2 गया कितना 6 कर देंगे, और 2 में से 1 गया 1, यानी यहाँ 16 कर देंगे। तो ए का टाइम निकालेंगे तो टोटल यूनिट कितना हो गया 12 गुने, सॉरी बी का टाइम निकालेंगे, बी का टाइम निकालेंगे तो टोटल 12 गुने 28 हो गया, और बी का एफिशिएंसी यहाँ कितना कर सकता है 16। तो 4 × 12 4 × 16 4 7 28 70 का
21, यानी बी का टाइम पीरियड कितना रहेगा? 21 लगेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 के पास कि एक पाइप किसी टंकी को 9 घंटा भर सकता है ना, 9 घंटा में फिल कर सकता है और 10 घंटा में रिसाव कारण मतलब तल में रिसाव कारण 10 घंटा मरता है। तो यहाँ पर रिसाव है तो प्लस माइनस दोनों हो गया। 9 10 का उत्तम 90, 9 10 में 90, यहाँ 9 कर देंगे। चूंकि टाइम निकालना है तो टोटल कितना हो गया? 90, और चूंकि ज्यादा बदला हुआ 10 में 9 गया है, यानी कि 90 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि एक कुशल और अकुशल श्रमिक इतना 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 दिन में करते हैं और यदि उनके कामों के लिए इतना रुपया मिलते हैं तो प्रतिदिन उनके कामों का अनुपात जो है 1/3, 1/4 और 1/6 है। 3 4 6 लग उत्तम 12, 12 से मल्टीपल कर देंगे। 3 चौके 12, 4 3 12 और 6 दूनी का 12। तो प्रश्न कर रहा है कि प्रशिक्षित कर्मचारी का कुल कितना मिलता है। ठीक है, 7 8 10, 7 8 और 10 दिया था। तो चलिए प्रशिक्षित के लिए कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, नीचे टोटल जोड़ देंगे। 7 चौक 28 प्लस 8 का 24 प्लस 10 दूनी का 20, और टोटल पैसा कितना है आपका? टोटल पैसा आपका 369 रुपया है। 369 रुपया है। तो आप 28 बट्टा में 8 4 12, 2 4 2 6 1 7, ठीक है, गुने 369 कर लेंगे और 9 8 72, 9 4 के 36, 9 41 हो जाएगा। 4 दूनी के 8, 4 7 28। ठीक है, तो 7 कम 7, 7 चौक 28 बटा में 2, तो 147 रुपया 50 पैसा। 147 रुपया 50 पैसा, अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 चलन करना पड़ेगा कि रिजल्ट देने के लिए जरूरी है। जब आप टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो अलग बात होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अलग बात होता है। इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33, उनके घनों का आयतन इतना दिया है तो फिर क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए, घन A1 का क्यूब बटा A2 का क्यूब 27 बटा में 64 दिया हुआ है। इसका मतलब ये 3 और 4 का क्यूब है। तो A1 3 हो जाएगा और A2 4 यूनिट हो जाएगा। तो इसका एरिया करेंगे कैपिटल A1 बटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9:16 का रेशियो हो जाएगा। चूंकि 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है तो उसका मतलब नहीं, 6 6 तो दूने में रहेगा, इसलिए रेशियो निकालना तो उतना करने की जरूरत नहीं है। 9:16 आप कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका कि एक शंकुनुमा तंबू के आधार की त्रिज्या 12 मीटर है, ऊंचाई 9 मीटर है। तंबू अपेक्षित कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए यदि कैनवास के ऊपर 1 वर्ग मीटर की कीमत ₹1.20 है। ठीक ना। तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस एक कोण है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या 12 मीटर है। त्रिज्या 12 मीटर है और तंबू 9 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई दिया हुआ है 9। तो ये उसका एल निकाल लेंगे। एल बराबर √9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक ना। 81 प्लस 144, 4 1 5, 8 4 12, 225, यानी कितना हो गया? 15 हो गया। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया 15। अब हम लोग को निकालना है कि 1 वर्ग मीटर की कीमत 120 रुपया है। तो उसका पहले एरिया निकाल लेंगे, पाई आर एल, है ना, और जितना आएगा उसमें कितना गुना कर देंगे? 120 से। आपके पास पाई मौजूद है, आर मौजूद है, एल मौजूद है, तो आप कर लेंगे, इतना पता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे। एक बड़े वृत्त और छोटे वृत्त त्रिज्याओं के बीच का अंतर आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर हुआ है। उनका क्षेत्रफल का अंतर इतना, देखिए, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई 14 सेंटीमीटर का कितना? 14 सेंटीमीटर के बीच, यहाँ आर -14 कर देंगे और का अंतर के दोनों के क्षेत्रफल के बीच का डिफरेंस कितना दिया? 1056 दिया हुआ है। तो पाई आप कॉमन ले लेंगे, यानी 22/7। तो आर स्क्वायर
r माइनस 14 का होल स्क्वायर 1056, ठीक है। तो 11 दूनी के 22, 11 9 99, 5 6 11 6 66, ठीक है। 2 2 चौके 8, 2 8 48 हो गया यहाँ पे। तो आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 196 और -2 तो +2 भी हो जाएगा, 14 दूनी 28 आर हो जाएगा। बराबर कितना आपका हो जाएगा बाबू, 48 गुने 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया यानी 28 आर बराबर 7 8 56 और 7 28 28 और 5 28 5 तो 30 और 3 33 और 196 जाकर उधर छूट जाएगा, ठीक है ना। 28 आर 6 6 12 9 3 12 1 13 3 1 4 1 5 532 7 4 28 7 7 49 है ना और 7 6 42, ठीक है। तो 4 एकम 4 3 निकला और 36 9 चौके 36, तो आर का मान कितना आ गया, 19 आ गया। अब आपको छोटी चाहिए यानी छोटी ये हो जाएगी यानी 19 माइनस 14 कितना हो जाएगा, आर माइनस 14 बराबर यानी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर यदि मीटर में दिया तो सेंटीमीटर में, मीटर में दिया। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। बोल रहा है कि एक कटौती अंकित मूल्य का 1/5 के बराबर है। पहले हम लोग अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है, तो कटौती जो उसका है डिस्काउंट जो भी दे रहा है 100 गुने कितना 1/5 के बराबर है यानी 20। डिस्काउंट कितना दिया, 20 दे दिया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि हानि कटौती की आधी है, जो हानि हो रहा है इसका आधी है, 20 का आधा कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब बोल रहा हानि परसेंट ज्ञात करें, तो पहले हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। सीपी यानी कितना 10 100 माइनस 20 और प्लस 10 यानी कितना 90 रुपया हो गया उसका क्रय मूल्य। और उसको हानि कितना रहा 10 रुपया का, तो हानि प्रतिशत, हानि परसेंट, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 यानी कितना हो जाएगा 99 11.1/9% का उसका क्या होगा, हानि हो जाएगा। दो कोणों का योगफल 135 डिग्री है और उनका अंतर π/12 है, तो बड़े कोण का वृत्तीय माप क्या होगा। वृत्तीय माप मतलब आपको रेडियन में लाना है, ठीक ना। तो चलते हैं दो कोणों का माप, मान लेते हैं दो कोण ए और बी है, उसका माप 135 डिग्री दिया हुआ है और उनका जो अंतर दिया हुआ है वो आपको π/12, पाई का मतलब 180, 180 में 12 से काट देंगे तो 12 एकम 12 और 12 5 60, तो यहाँ 2a बराबर 5 5 10 3 1 4 कितना हो गया 135 15 150 हो गया, तो a कितना हो गया 75 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण तो यही होगा। 75 डिग्री को आप रेडियन बदल देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, इसलिए 1 डिग्री बराबर π/180 हो जाएगा। इसलिए 75 डिग्री बराबर π/180 गुने 75, तो आप कर सकते हैं 15 × 5 = 75 और 36 × 5 = 180, ठीक है। तो 3 × 5 = 15 और बढ़ती आई 36 यानी 5 π/12, 5 π/12, ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2 tan स्क्वायर 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 प्लस sec स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 0 डिग्री बराबर x इंटू sec 60। तो tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, sec 45 यानी √2 का स्क्वायर 2 और sec 0 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। सो 1 60 यानी cos 60 1/2, तो 2 को उलट दीजिए तो आप यहां पर देखेंगे कि 2 गुने 1/3 और 30 का स्क्वायर 3, 3 में से गया 2/3 प्लस 2 माइनस 1 बराबर 2x, ये खत्म 1 हो जाएगा और 1 से 1 खत्म, तो 2 बराबर 2x, सो x बराबर 1 यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
अगले प्रश्न की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि tan थीटा यहां पर इक्वल है, ध्यान देंगे, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो बोल रहा है कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए प्लस माइनस √2 साइन थीटा, ऑप्शन बी प्लस माइनस √2 कॉस थीटा, ऑप्शन सी प्लस माइनस 1/√2 साइन थीटा, और ऑप्शन डी प्लस माइनस 1/√2 कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे इसको। तो आपको tan थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, tan थीटा को हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। एक्चुअली ध्यान देना यह है कि आपसे पूछा गया है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो ये तो तय है कि जो भी जवाब होगा कॉस थीटा के रूप में होगा, यानी साइन वाला ऑप्शन आपने खत्म कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब यहां से कॉस के रूप में आप जवाब दे सकते थे, लेकिन अब देखिए कैसे करेंगे कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बराबर साइन थीटा, और साइन अल्फा, इसको हम के मान लेते हैं, के साइन थीटा, और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर के कॉस थीटा। समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। इसके स्क्वायर को हम जोड़ दिए, एक लेवल का प्रश्न है, ठीक है। तो इसकी ये क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर को हमने सम को जोड़ दिया, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार इसको भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और बराबर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि ये से खत्म, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, एक कितना हो गया 2, और के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन खत्म। तो के का मान कितना आ गया आपका, √2 आ गया। समझेंगे। और आपने साइन अल्फा प्लस कॉस के अल्फा बराबर के कॉस थीटा दिया है, इसका मतलब साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर आपका जो मान है के कॉस थीटा है, और के का मान कितना गया है, √2 कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग कैसे किए, यानी कि जवाब आपका क्या हो गया, बॉल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। तब हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा से ही भाग क्यों दिए, साइन बटा कॉस हमको tan मिल जाएगा, 7 tan स्क्वायर थीटा, और कॉस खत्म, तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, और आप बताइए 1 बटा कॉस को आप सेक बोलेंगे तो 4 सेक स्क्वायर थीटा, 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3, 4 सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, यानी 7 में से 4 गया, 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, तो tan थीटा आपका 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी आपसे सवाल पूछा है कि tan थीटा का मान क्या होगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, अंत भला तो सब, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। तो आज चूंकि DI सेक्शन कवर नहीं कर पाए हैं, अतः आज यहीं पर इसका समापन करेंगे। tan 9 बराबर P दिया हुआ है, P/Q दिया, सॉरी। तो बोल रहा है सेक स्क्वायर 81 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर 81 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर 81 जैसा कि आपको पता है
कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर 81 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान देंगे, सेक को हम 1 कॉस स्क्वायर 81 लिख सकते हैं और कोसेक को हम 1 साइन स्क्वायर 81 लिख सकते हैं। तो 1 कॉस स्क्वायर 81 ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर 81 बटा में, और साइन बटा कॉस क्या होगा, tan स्क्वायर 81 और tan स्क्वायर 81। तो tan, चूंकि आपके पास tan 9 का अवेलेबल है, तो इसको हम tan, ध्यान देंगे, थोड़ा समझेंगे इस चीज को, बहुत ही जबरदस्त है। tan 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना 81 बराबर p बटा क्यू। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी cot कितना, cot है ना। चाहे आप एक काम कर सकते हैं, कुछ करने की बात नहीं है, कि आप क्या कर सकते हैं, इसको tan स्क्वायर 90 माइनस 9 लिख सकते हैं, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी cot स्क्वायर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका वैल्यू जो दिया है tan 9 दिया हुआ है, तो tan cot का उल्टा होता है, यानी जो वैल्यू p बटा q होती है, वैल्यू क्या हो जाएगा, q बटा p हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, स्क्वायर में हो जाएगा, q स्क्वायर बटा p स्क्वायर, अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हर एक तरह का प्रश्न जिसमें एक से बढ़ के एक अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, है ना, अर्थमेटिक्स, सारे सेक्शंस को कवर कराए गए। आज के सेक्शन में आपका डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं रहा। चलिए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अगले सेट में हम लोग कल मिलेंगे। हाँ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए।